ओके गाइज, अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं. इन द लास्ट वीडियो वी फिनिश्ड विद द केमिकल प्रॉपर्टीज़ और आज जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ इम्पोर्टेंट अल्डिहाइड कीटोन के बारे में कुछ नई चीज़ें देखना जो स्पेसिफिकली वही अल्डिहाइड या कीटोन के लिए है. इसमें सबसे पहला जो हम स्टडी करने वाला है वो है फॉर्मल्डिहाइड. ठीक है, चलो सबसे पहले तो फॉर्मल्डिहाइड की लैब प्रिपरेशन अगर देखें हम तो लैब में बनाने के लिए मिथेनॉल को ऑक्सीडाइज किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस कैटालिस्ट, तो बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड. ठीक है, प्लस वाटर. दिस इज़ लैब प्रिपरेशन. अगर आपको कमर्शियल प्रिपरेशन चाहिए दैट इज़ मैन्युफैक्चर, तो मिथेनॉल को ऑक्सीडाइज करो इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, टेम्परेचर 825 टू 875 केल्विन, तो बनेगा फॉर्मल्डिहाइड. इवन यू हैव वन मोर ऑप्शन टू मैन्युफैक्चर मीथेन का ऑक्सीडेशन. ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी आता है, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड विथ हाई प्रेशर, तो भी बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड. ठीक है, चलो अब चलते हैं टूवर्ड्स इसकी ऐसी प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टी सब नहीं देखनी है, ठीक है. ऐसी रिएक्शंस देखने वाला है जहाँ पर वो सबसे डिफ़र करता है. इसमें पहला है, ये है रिएक्शन विथ अमोनिया. इम्पॉर्टेंट है, जो भी बता रहा हूँ हर एक इम्पॉर्टेंट है. सो अमोनिया के साथ रिएक्शन जब करेंगे तो ये फॉर्मल्डिहाइड प्लस अमोनिया दोनों एक्सेस अमाउंट में है तो बनेगा CH2 6N4. इसका नाम हो जाएगा हेक्सामिथिलीन टेट्राअमाइन. हेक्सामिथिलीन टेट्राअमाइन, इसको ज़्यादातर यूरोट्रोपिन के नाम से जाना जाता है जो कि एक यूरिनरी एंटीसेप्टिक है. सो कमर्शियल यूज़ भी यहाँ पर ज़्यादा है. ठीक है, सो पहले ये यूनिक चीज़ रिगार्डिंग फॉर्मल्डिहाइड. ओके, चलो अब दूसरी जो है ना वो रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन. ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. पॉलीमराइजेशन में टोटल 4 है, चारों की चारों इम्पोर्टेंट. सबसे पहला है, अच्छा फॉर्मल्डिहाइड जो होता है, फॉर्मल्डिहाइड के एक्वियस सॉल्यूशन को फॉर्मेलिन बोला जाता है. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 40% फॉर्मल्डिहाइड को क्या बोला जाता है, फॉर्मेलिन, जो बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है. बायोलॉजी लैब में जो भी स्पेसिमेंट्स प्लांट और एनिमल्स क्रीचर के प्रिजर्व किए गए हैं वो फॉर्मल्डिहाइड के अंदर ही होता है, फॉर्मेलिन बोला जाता है. ठीक है, चलो सबसे पहला है, जब फॉर्मल्डिहाइड का एक्वियस सॉल्यूशन मतलब फॉर्मेलिन सॉरी इज इवोपरेटेड टू ड्राइनेस. यहाँ क्या प्रोसेस है, इवोपरेट करो जब तक कि वो ड्राई ना हो जाए. इवोपरेटेड टू ड्राइनेस, इसका एक्वियस सॉल्यूशन. ठीक है, तो आपको मिलेगा CH2ONH2O. इसका नाम है पैराफॉर्मल्डिहाइड. नाम याद रखना थोड़ा दिक्कत वाला होगा लेकिन नाम ही पूछे जाते हैं तो याद तो करने पड़ेंगे आपको. ठीक है, चलो प्रोसेस से इवोपरेटेड टू ड्राइनेस. सेकंड है, जब फॉर्मल्डिहाइड का सॉल्यूशन उसको ट्रीट किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, तो वो पॉलीमराइज होके देता है CH2ON2H2O. अच्छा, यहाँ पर फ़र्क ये है कि N की वैल्यू जो होती है वो यहाँ पर ऊपर वाले में होती है 6 से लेकर 50 तक और यहाँ पर N की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 100. ठीक है, और इसका नाम है पॉली ऑक्सी मिथिलीन. देखो नाम याद रखने पड़ेंगे,
पॉलीऑक्सीमिथिलीन इसका नाम है, CH2ON 2H2O। सो हाइड्रेटेड ज़्यादा है ये, ठीक है। एन की वैल्यू भी चेंज, तो ये छोटा है, ये बहुत बड़ा चेन होगा यहाँ पर। समझ में आ गया? चलो अभी तीसरा पॉलीमराइजेशन, थर्ड पॉलीमराइजेशन, फॉर्माल्डिहाइड के गैस को, फॉर्माल्डिहाइड के गैस को अलाउड टू स्टैंड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे उसको रख देते हैं। सो ये बनाता है, मैं आपको बनाता हूँ कैसे बनेगा। मेटा फॉर्माल्डिहाइड भी बोलते हैं इसको, या तो मेटा फॉर्माल्डिहाइड, इसका दूसरा नाम है ट्राईऑक्सीमिथिलीन, या तो इसका तीसरा नाम है ट्राईऑक्सेन, ठीक है। ट्राईऑक्सेन भी बोला जाता है, राइट। चलो अब देखो कैसे बनता है ये फॉर्माल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर पॉलीमराइज होते हैं लाइक दिस, ओके। अलाउड टू स्टैंड दैम एट रूम टेम्परेचर, पाई बॉन्ड शिफ्ट करेंगे सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, ये रहा, और एक साइकिल बन जाएगी जिसमें ऑल्टरनेट CH2O CH2O ऐसा होगा। इसको बोलता है ट्राईऑक्सेन, या तो इसका दूसरा नाम है मेटाफॉर्माल्डिहाइड या ट्राईऑक्सीमिथिलीन, ठीक है। चलो और अब है आखिरी पॉलीमराइजेशन, डाइल्यूट एक्वियस सोल्यूशन ऑफ फॉर्माल्डिहाइड, जिसको वीक अल्कली की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं। तो 6 मॉलिक्यूल्स फॉर्माल्डिहाइड के ऐड हो जाते हैं, थोड़ा अल्डोल जैसा अपीयरेंस आपको दिखेगा। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर बनाते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स होता है, कार्बोहाइड्रेट जैसा फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ वीक अल्कली लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या तो बेराइटा, बेराइटा मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये H प्लस यहाँ O के पास ऐसे शिफ्ट होगा, ठीक है। हर H प्लस O माइनस के पास जाएगा, O माइनस C प्लस बनेगा, H प्लस तो C माइनस, तो कार्बन कार्बन की चेन बढ़ती रहेगी आगे, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। देखो आप, और ये बन गया हमारा 1 2 3 4 5, और लास्ट वाला वही का वही रहेगा ऐसे। ये एक शुगर है, कार्बोहाइड्रेट, जिसको बोला जाता है फॉर्मोज, ठीक है। सो ये जो पॉलीमराइजेशन था दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें यही इंपॉर्टेंट है, और एक वो यूरोट्रोपिन वाला, ठीक है। सो यहाँ पर फॉर्माल्डिहाइड को ख़त्म करते हैं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अगला जो है ये है एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO। इसमें सिर्फ हमें पॉलीमराइजेशन ही देखना है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पॉलीमराइजेशन, इसमें टोटल 2 ही प्रोसेस है। एसिटाल्डिहाइड को जब ट्रीट करते हैं, बहुत कम क्वांटिटी सल्फ्यूरिक की, तो ऐसे कुछ आगे बढ़ेगा। ये 3 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, रूम टेम्परेचर, उसके जैसा ही है। पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, ऑल्टरनेट 3 O हो जाएंगे, और हर कार्बन के पास एक मिथाइल भी होगा। इसका नाम है पैराल्डिहाइड, और पैराल्डिहाइड जो है वो एक हिप्नोटिक ड्रग है। एक और हिप्नोटिक ड्रग आ चुका है क्लोरेटॉन, मैंने ये आपको क्लोरोफॉर्म में बताया था, और 2 टीयर गैस भी आ चुके हैं, अब भी दिखाइए चैप्टर के अंदर, फिनेसाइल ब्रोमाइड और दूसरा क्लोरोपिक्रीन। सो रिमेंबर देम। दूसरा, जब एसिटाल्डिहाइड को ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, बट 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है,
तो 4 मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज होते हैं, 4 मॉलिक्यूल्स। सल्फ्यूरिक एसिड टेम्परेचर ऊपर से अलग है, वो रूम टेम्परेचर था, मीन्स 25 से 27। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड 0 डिग्री सेल्सियस। तो 4 मॉलिक्यूल्स, डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर। सो कुछ ऐसा बन जाएगा साइकिल 8 मेंबर का। देख सकते हो साइकिल के अंदर 8 मेंबर्स है क्लोज पार्ट के अंदर, ठीक है। और इसका नाम है मेटाल्डिहाइड, मेटाल्डिहाइड, ठीक है। चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट एसिटाल्डिहाइड। 2 रिएक्शंस ही नहीं है आपके लिए, ठीक है। चलो, अगला जो कंपाउंड है वो है एसीटोन, CH3COCH3। चलो, इसके अंदर हमें कंडेंसेशन देखना है, ठीक है। सो कंडेंसेशन इसमें पहला है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, ठीक है। सो ड्राई HCl की प्रेजेंस में जब 2 मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो जाता है, कंडेंसेशन में पता है ना, स्मॉल मॉलिक्यूल हमेशा निकलता है और एडिशन में कुछ निकलता नहीं है, सिर्फ ऐड हो जाता है ड्राई HCl। तो ये पानी निकल जाएगा यहाँ पर और जो बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, डबल बॉन्ड CH CO CH3। इसको IUPAC तो आपको आ ही जाएगा। इसका कॉमन नेम है मेसिटाइल ऑक्साइड। देखो, कॉमन नेम बड़े परेशान करता है, ठीक है। और अगर मानो 3 मॉलिक्यूल्स कंडेंस होता है, जैसे एसीटोन की एक तरफ ऐसे रखा है, उस तरफ भी रख दें, तो 3 मॉलिक्यूल्स के बीच में ये प्रोसेस जब होती है तो ये एक और ले लिया, ठीक है। तो कुछ नहीं है, मिरर इमेज में दूसरा रख दिया है, तो 2 पानी के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कौन है, ड्राई HCl। सो बस अब लिख देना है जो बचा है वो, डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C, CH3 और CH3। इसका नाम वैसे है फोरॉन। 1 2 3 4 5 6 7, 2 और 6 पे मिथाइल है, सो 2,6 डाई मिथाइल हेप्टा 2,5 डाई इन फोरॉन। याद रखने के लिए फोरॉन, भूल जाओ तो पूरे नॉमेनक्लेचर में जो लास्ट का सफिक्स है उसको लिख देना है वर्ड्स के अंदर, फोरॉन। समझ में आएगा, याद रखने के लिए है, ऐसा कोई कनेक्शन वहां पर नहीं है, ठीक है। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन। अगला जो है वो है कंडेंसेशन विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक। इसमें एक ही रिएक्शन है, ठीक है, कंडेंसेशन विथ सल्फ्यूरिक एसिड। सो ये रहा एसीटोन, इसके 3 मॉलिक्यूल्स, ऐसा लिख देता हूं मैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ से पानी ऐसे निकल जाएगा, यहाँ से सब जगह से पानी निकल जाएगा और देखो बेंजीन रिंग बन गई, ठीक है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, लेकिन 3 पोजीशन पे मिथाइल रहेंगे। 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, जिसको मेसिटिलीन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेसिटिलीन, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस थिंग, ठीक है। चलो, अब आखिरी कंपाउंड के बारे में देख लेते हैं, फिर हमारा इंडिविजुअल कंपाउंड का स्टडी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वो है बेंजाल्डिहाइड, C6H5
CHO। इसमें एक ही रिएक्शन है जो देखने जैसी है और वो एक डाई का फॉर्मेशन है। जैसे कि बेंजाल्डिहाइड जो है उसको जब टर्शियरी एरोमेटिक अमाइन के साथ कंडेंसेशन करते हैं NN डाइमिथाइल एनिलीन के साथ, तो एक ल्यूकोबेस बनता है मैलेकाइट ग्रीन। एसिडिक मीडियम, ये पैरा का H+ क्योंकि एक्टिवेटिंग ग्रुप है, पानी निकल गया और जो बचा उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। CH ऐसे बनेगा दो जगह पे, यहाँ पर है N, CH3 ट्वाइस और यहाँ पर भी हो जाएगा सेम वे NCH3 होल ट्वाइस। नाम है मैलेकाइट ग्रीन। दिस इज अ ल्यूकोबेज। ठीक है, चलो। सो इसी के साथ कार्बोनिल्स ख़त्म होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड बाकी है, मतलब चैप्टर अभी भी बाकी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्टिंग्विश करने की मेथड देखेंगे और फिर सीधा हम मूव करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके बाद उसकी डेरिवेटिव्स पे। ठीक है, सो पढ़ते रहो।